हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी सकुशल हैं और पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के मोड में आ गए हैं। ट्रेनिंग लेने के मोड से मेरा मतलब है अटेंटिव होकर के बैठ जाइए। कैमरा नहीं भी ऑन करेंगे आज तो चलेगा, लेकिन अटेंटिव होकर के बैठ जाए और पेन और पेपर रख लें, क्योंकि पेन और पेपर की जरूरत आज आपको पड़ेगी। आज आपको बहुत सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। ये सेशन में कई पार्ट होंगे, एज इट विल प्रोग्रेस इस सेशन में कई पार्ट। तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उबासियां ले रहे हैं, तो वो उबासियां ना लें, पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं। इसलिए बैठ करके ट्रेनिंग लेनी चाहिए, नहीं तो उबासियां आती है, क्योंकि लेट हो जाता है। 9:15 का सेशन है, लोग पूरे दिन काम करते हैं, थकान होती है तो नींद आ सकती है। इसलिए, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने ही पड़े। जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया कि आज का टॉपिक है सोती हुई टीम को जागती हुई कैसे बनाएं, कैसे उनको एक्टिवेट करें, और कैसे जो नए लोग हैं उनको काम पे लगाएं, जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको काम पे लगाएं। अब जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं, ज्वाइनिंग कराने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग हमारे पास यूजर बन के आते हैं, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के लिए आते हैं, और वो डिस्काउंट के लिए अपनी आईडी लगाते हैं और यूजर बन जाते हैं और वो अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं। कुछ लोग हमारे पास बिजनेस पर्पज से आते हैं, हमारा प्लान देखते हैं, हम उनको समझाते हैं। कुछ लोगों को पसंद आता है, वो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किए हुए लोगों में कुछ लोग तो सीखना और करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आज हम पहले पार्ट में बात करेंगे कि क्या करना है जो वो लोग नहीं करते। उसके बाद क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि जो करना है वो नहीं करते। उसके बाद तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि किस तरह से उनको वो जरूरी कदम लेने चाहिए और आपको उनको क्या समझाना है, ताकि वो, यानी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं बट काम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो एक्टिव हो सके। तो इसके बारे में आज हम बात करें। सबसे पहले तो अगर आप टीएन्स बिजनेस से जुड़े हैं, इस ट्रेनिंग में आए हैं, इसका मतलब आप सीरियस हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप टीएन्स से अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो दो तीन चीजें हैं जो आपको जरूरी है करना। दो तीन चीजें आपको जरूरी है करना। पहली चीज कि आपको सारी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए, जहां भी पॉसिबल हो ट्रेनिंग ले लो। किसी भी लीडर का हो, कोई पक्षपात नहीं, ये मेरा अपलाइन है, ये उसका अपलाइन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बोर करता है, इसकी बात समझ में नहीं आती, ये होता है, वो होता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत सुबह होती है, इसकी ट्रेनिंग बहुत लेट से होती है, इसकी ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है, इसकी ट्रेनिंग हिंदी में। किसी भी तरह का कोई भेदभाव मन में मत रखिए। जहां से भी आपको सीखने का मौका मिले, आप सीखिए जरूर। वो फेसबुक लाइव के थ्रू है, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो है, या रील्स में है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, टीएन्स बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी कंटेंट आपको, अच्छा कंटेंट आपको सीखने के लिए मिले, आप सीखिए जरूर। वो ट्रेनिंग जूम पे हो या ऑफिस में हो, जितना भी पॉसिबल हो आप ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि किसी भी फील्ड में सफलता, एक बंदा जो घर पेंट करता है, अगर उसको पेंटिंग का अच्छा नॉलेज हो तब वो अच्छा पेंटर बनेगा या बिना नॉलेज के बन जाएगा। आप सोचिए, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, उसको अच्छी नॉलेज होगी, अच्छे से उसने सीखा होगा, तब वो अच्छा करियर में बन पाएगा। या कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां पे आप बिना सीखे हुए सफल हो सकते। इसलिए जो सबसे पहली चीज है वो है सीखने के लिए तैयार होती। सीखने के लिए मौके निकालिए। मौके निकालने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि संडे को कोई ट्रेनिंग है, मीटिंग है, और संडे को कहीं जाना है या कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है, अरे यार सर ने तो बोला है, सीनियर जो होते हैं आपके अपलाइन होते हैं वो बोलते हैं कि संडे को बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, सबको आना है। और आपके कोई गेस्ट आने लगते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि यार सर ने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, आना है, अब तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तो सर को क्या बहाना बताऊं। तो अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि आप ये सोचिए कि यार कल इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है और गेस्ट भी आ रहा है, कैसे एडजस्ट करूं कि गेस्ट भी अटेंड कर लूं और ट्रेनिंग भी हो जाए, या गेस्ट को कैसे मना करूं। यानी आपको हर संभव कोशिश करनी है
हर ट्रेनिंग अटेंड करने की। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को जूम मीटिंग अटेंड करने में दिक्कत होती है, उस टाइम में उनको खाना बनाना होता है या फैमिली को खाना खिलाना होता है, तो आप उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढिए, कोशिश कीजिए। हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन कोशिश करना तो हमारे हाथ में है। गीता में भी यही क्या कहा गया है कि आप अपनी कोशिश और अपना कर्म कीजिए। कोशिश कीजिए कि इसको एडजस्ट कर सके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये है ट्रेनिंग। दूसरा है पैकेज। कोई ना कोई कार्ड पैकेज आपके पास कार्ड लेवल होना चाहिए। ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम, वो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जितना बड़ा वाला पैकेज रहेगा उतना फायदेमंद है, क्योंकि बोनस के रेट्स एक ही जैसी मेहनत करने पे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। इट इज समथिंग लाइक कि आप एक महीने में कंपनी को अगर 10 लाख का बिजनेस देते हैं, तो आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको जितना पे आउट बनेगा, अगर आप प्लेटिनम है तो उससे डबल बनेगा। बिजनेस आपने उतना ही दिया, 10 लाख का, मेहनत आपने उतनी ही की, लेकिन सिर्फ लेवल, जो कार्ड लेवल बड़ा होने से आपका पे आउट डबल हो जाता है। इसलिए कार्ड लेवल जितना ऊपर हो लेना, कार्ड लेवल होना चाहिए। ये दूसरी चीज है। लेकिन समस्या यहीं पे आती है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और वो पैकेज नहीं लेते। बहुत सारे, आप सबके जितने भी 6 स्टार एंड अबव है ना, सभी अपना वी शेयर खोल के देखो, आपको 80% आईडी जैसी मिलेंगी, जो आईडी तो लगी हुई है लेकिन उसमें कुछ भी परचेज नहीं। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जो पेशेंट टाइप है वो करते हैं, लेकिन पैकेज नहीं लिया हुआ। 80% आईडीज आपको ऐसी मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि लोग पैकेजेस नहीं लेते? आइए चला थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब हम समस्या के बारे में बात करेंगे तभी उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो हम बात करेंगे कि दो तरह की चीजें होती हैं। पहला होता है, कार्ड ना लेने के पीछे पहला रीजन होता है पैसा ना होना। और दूसरा रीजन होता है भरोसा या अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। भरोसा या अंडरस्टैंडिंग नहीं होना, पहला रीजन है पैसा नहीं होना। कई लोगों को, कई बार जब पैसा ना होने की बात आती है, तो कई लोगों को लगता है कि यार बहाना बना रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके बच्चों के स्कूल की फीस टाइम से नहीं पे होती, ऐसा होता है ना हमारे समाज में। कई लोगों को आपने देखा होगा कि किराने या बनिए की दुकान का जो स्टॉक होता है, अगर कोई बनिया हो तो बुरा मत मानना, कहा जाता है ऐसे, तो वो उससे राशन लेते हैं, उसका बिल टाइम पे नहीं चुका पाते हैं। कई लोग अपने घर का किराया टाइम पे नहीं दे पाते हैं। कई लोगों का फोन टूट जाता है, नया फोन टाइम से नहीं ले पाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कई बार मीटिंग्स में नहीं आते क्योंकि उनका फोन में रिचार्ज नहीं होता। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारे समाज में है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग झूठा बहाना ही बना। कई लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं, बट इनकम इतनी कम होती है कि आखिरी हफ्ते तक 2 वक्त का राशन जुटाना भी मुश्किल होता है। और हमें बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग या टीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू इसी प्रॉब्लम से लड़ना है। और इसी प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम बना देंगे। और अगर हम सोचेंगे कि कोई आपकी टीम में ज्वाइन किया है, उसको पैकेज नहीं ले रहा है, आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दो कि ये कंजूस है, ये नहीं लेना चाहता, इसको पैसे नहीं खर्चने हैं, फ्री में कमाना है, फोकट का चाहिए, इस तरह की चीजें लोग करते हैं, बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है उसके पास जेन्युइनली प्रॉब्लम हो, तो उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए वो भी बात करेंगे। दूसरी चीज है कि कुछ लोगों के पास घर में पैसा होता है, और ये प्रॉब्लम खासतौर से महिलाओं और स्टूडेंट्स के मामले में आता है, लेकिन पैसा खर्च कैसे होना है उस पर उनका कंट्रोल नहीं। कोई महिला है, हो सकता है वो घर से बहुत अच्छी हो, अच्छा पैसा हो, खेती हो, बिजनेस हो, या हस्बैंड का अच्छा जॉब हो, वो अच्छा पहनती हो, अच्छी गाड़ी में चलती हो, उसके पास हो सकता है आईफोन हो, लेकिन वो आईफोन उसके हस्बैंड ने खरीद के दिया है। लेकिन
ये पैकेज लेने के लिए 13,000 15,000 वो निकालेगी तो अपने हस्बैंड से मांगेगी। तो हो सकता है कि वो चीज के लिए वो अपने हस्बैंड को बताने में हिचक रही हो, या उसका हस्बैंड कन्विंस नहीं हो रहा। एक तो ये रीजन भी होता है। तीसरा रीजन होता है जिसमें पैसा होता है, वो जब चाहे खरीद ले, पैकेज ले ले, लेकिन उनको डाउट होता है। डाउट किस तरह का होता है? डाउट किस तरह का होता है? डाउट दो तरह के होते हैं। पहला डाउट कि हम 15,000 का प्रोडक्ट ले ले तो लें, अगर नहीं बिका तो। ठीक है। तो ये डाउट भी है और अंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम है, उनको समझ में ही नहीं आया। ये एक डाउट होता है दिमाग में कि हम 15,000 का पैकेज ले तो ले, अगर हम सबसे छोटे पैकेज की बात करें तो 13 से 15,000 के बीच में हो जाता है। तो उनके दिमाग में ये रहता है कि हम सबसे छोटा वाला पैकेज ही सही, ब्रॉन्ज पैकेज ही सही, ले तो ले, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो। और दूसरा होता है जब हम उनको समझाते हैं कि प्रोडक्ट नहीं बिका तो आप खुद यूज कर लेना, तो वो सोचते हैं कि यार मार्केट में यही प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, हमारा काम उस सस्ते प्रोडक्ट से तो चल ही रहा है, तो हम महंगा क्यों लें। तो इन दोनों चीजों का जवाब आपको समझाना जरूरी है। समझा कैसे पाएंगे आप? समझा कैसे पाएंगे आप? समझा तो तब पाएंगे ना जब सामने वाला ये समस्या आपको बताए। जैसे मान लो कि मैं हूं, मेरी टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, शशि बालाजी हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है लेकिन वो पैकेज नहीं ले रहे हैं। उनके पास पैसा है, वो जब चाहे, वैसे शशि बालाजी 6 स्टार है, उन्होंने पैकेज वैकेज लिया हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जब चाहे ले सकते हैं लेकिन ले नहीं रहे, और मुझे बता भी नहीं रहे कि क्यों नहीं ले रहे। आप उनसे बार बार पूछ रहे हो कि मैडम आप पैकेज क्यों नहीं ले रहे हो, मैडम आप पैकेज क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन उनके मन में डाउट है और वो बोल नहीं पा रहे। तो ये आइस ब्रेकिंग जो है वो आपको करनी होगी। ये आइस ब्रेकिंग उनसे जवाब पूछने की बजाय, इसको बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। इस तरह के सवाल को बोलते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस मतलब जब आप उनके मुंह से संभावित जवाब निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनको कुछ लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे मान लो शशि बालाजी नहीं ले रहे, मैंने उनसे 2 3 बार वजह पूछी, उन्होंने कोई परफेक्ट आंसर नहीं दिया मुझे। तो ये मेरा फर्ज है, वो नहीं बताएंगे, ये मेरा फर्ज है कि मैं उनसे मिलूं। सबसे अच्छा है मिलना, या जूम मीटिंग में, अगर वो सेम शहर में रहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, जूम मीटिंग का ऑप्शन नहीं है। सेम शहर में है तो मिलना है। अब बहुत सारे सीनियर्स बोलते हैं कि मैं बार बार फोन कर, वो मिलने नहीं आते। वो नहीं आएंगे मिलने। शशि बालाजी मुझसे मिलने नहीं आएंगी क्योंकि ये बिजनेस उनका नहीं है, वो क्यों एफर्ट करेंगे, उन्होंने अभी तक बिजनेस को अपनाया नहीं है। तो जो चीज को उन्होंने अपनाया ही नहीं है उसके लिए वो क्यों एफर्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी टीम आती नहीं है। तो यकीन मानिए कि जब तक आपकी टीम कम से कम 6 7 स्टार नहीं बन गई है, तब तक वो नहीं आएगी, आपको जाना हो। ये आपका बिजनेस है, अभी उसका नहीं हुआ है। जब उसका हो जाएगा तब वो भी आना शुरू करें। तो मिलना है, आपको जाना है। आपने देखा होगा जो सीनियर लीडर्स हैं वो दूसरे दूसरे शहर भी जाते हैं, आप एटलीस्ट अपने शहर में तो कर सकते हो। तो रेदर देन सबको ऑफिस बुलाओ, ऑफिस बुलाओ, आप उनके पास पहुंचिए। जैसे मैं शशि बालाजी कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, आप अपनी टीम को कॉल कीजिए, पूछिए कैसे हो, आप क्या करते हो, आपकी छुट्टी किस दिन होती है, आप किस दिन फ्री रहते हो, घर पे किस टाइम रहते हो। उन्होंने बोला कि मैं मंगलवार को फ्री रहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मंगलवार को आ जाऊं मिलने के लिए, मैं उधर आने की सोच रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपसे भी मिल लूं। तो आपको जाना है मिलने के लिए, मिलने के बाद फेस टू फेस, या जो दूसरे शहर में रहते हैं अगर आप दूसरे शहर नहीं जा सकते, तो इन दैट केस आपको उनसे जूम पे, क्योंकि आई कांटेक्ट जरूरी है। लीडिंग क्वेश्चंस का सही आंसर अगर आपको चाहिए तो आई कांटेक्ट जरूरी है। तो जूम पे आप पूछेंगे उनसे कि क्या दिक्कत है, आप आपने ज्वाइन कर लिया, पैकेज नहीं ले रहे हो, समझ में नहीं आया या डर लग रहा। तो बोलेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है वो नहीं बताएंगे, जैसी बात नहीं है वो लोग बताते रहते हैं। ये लोगों की आदत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं होती।
आप टीएन्स बिजनेस को छोड़ भी दो, आप रिश्तेदारी में बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, कोई दोस्त से आप बहुत टाइम के बाद मिले, वो अपसेट दिख रहा है, दुखी देख रहा है, आपने उससे पूछा भाई क्या हो गया, तो नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या हो गया, वाइफ से झगड़ा हुआ क्या, तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है वो नहीं बताएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है बोलता रहे। ये लोगों की समस्या है, कैसी बात है वो कोई नहीं बताता। तो ये आपको उनके मुंह से निकलवाना है, तो आपको पूछना क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या मन में, डर लग रहा है कि पैसा लगा दूं सामान खरीद लूं, नहीं बिका तो क्या होगा, या सामान महंगा है, पैड 177 रुपए का है, मेरा पैड तो 80 रुपए का आता है, मैं ये ले लूं तो फालतू में मेरा ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, अभी कमाया तो कुछ है नहीं, पैसा खर्च कैसे कर दूं, ये सब चल रहा है क्या दिमाग में। तो तब वो, क्योंकि ये यही सब कुछ डाउट होते हैं कि भाई मेरा काम तो चल रहा है, मैं तो यहाँ कमाने के लिए आई थी, पता चला कमाया कुछ नहीं, और ये प्रोडक्ट खरीदने और यूज करने के चक्कर में अपनी जेब से पैसे लगा दिए। ये जो सामान मैं 15,000 में ले रहा हूँ, बाजार में लूंगा तो 8-10 हजार में मिल जाएगा, तो खाम में मेरे 5-7 हजार 8 हजार का लॉस हो जाएगा अगर कमा नहीं पाए तो, काम तो चल ही रहा है। तब वो खुलना शुरू करेंगे कि हाँ ये दिक्कत है, मुझे लग रहा है यार प्रोडक्ट मैं कैसे बेच पाऊंगी, मैं तो किसी को जानती नहीं, मेरा कोई क्लाइंट नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मैं लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाती, या ये सामान महंगा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरा पैसा ज्यादा जा रहा है इसमें, ये चीजें निकलनी शुरू हो। तो आपको एक एक करके उनके डाउट्स का, उनके संदेहों का जवाब देना। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप नोट डाउन करें। तो बोले कि पहली बात कि आपको जो ये लग रहा है कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या हो, तो प्रोडक्ट बिके उसके लिए कुछ करना होगा, है या नहीं है। जैसे मान लो कि आपको मैंने एक चैप्टर, आपका बच्चा है वो पढ़ाई करता है, आपने उसको चैप्टर दिया याद करने के लिए, वो उसको पढ़े ही नहीं, और शाम को आप घर से बाहर जा रहे हो, मान लो मीटिंग के लिए जा रहे हो, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, आप चाहे तो ये एग्जाम्पल या कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आपने बच्चे को घर से जाते समय बोला कि मैं शाम को आऊंगा या आऊंगी, तो ये चैप्टर याद करके रखना। शाम को आए तो आपका बच्चा बोल रहा है कि ये चैप्टर तो बड़ा मुश्किल है, याद ही नहीं हो, और सच्चाई ये है कि उसने पढ़ा ही नहीं एक बार भी, तो क्या याद हो सकता है, तो वो डेफिनेटली बोलेंगे कि नहीं नहीं याद हो सकता। तो आप उनसे पूछिए प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, आप बेचने की कोशिश करोगे तभी बिकेगा ना, है या नहीं है। प्रोडक्ट अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तभी बिकेगा। तो आप ये प्रोडक्ट लीजिए, 15,000 रुपए का पैकेज लीजिए, कंपनी का 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है। आप 30 दिनों तक उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो हमें भी दिखेगा कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं। आपने कोशिश की और नहीं बिका तो आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करोगे बेचने की तो बिकेगा क्या। आप ये बताइए, आप कोशिश करने को तैयार हैं, तो कई लोग बोलेंगे हाँ तैयार हैं, कई लोग बोलेंगे क्या कोशिश करना होगा, कई लोग पूछेंगे क्या कोशिश करना होगा। तो आपको उनको सिर्फ ये बोलना है कि हर दिन 2-4 लोगों से मुझे मिलवाना है या बात करना, महीने में कम से कम 50 लोगों से मुझे मिलवाना, और फिर देखिए प्रोडक्ट बिकता है कि नहीं। हो सकता है एक महीने में पूरे 15,000 के 15,000 प्रोडक्ट बिक ना बिके, लेकिन अगर एक महीने में 15,000 में से 5-7 हजार का भी बिक गया तो इसका मतलब दूसरे महीने में पूरा बिक जाएगा, तो वो एग्री करेंगे। एक तो आपको उनको ये जवाब देना है। दूसरा जवाब देना है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि जो मेरे सामने बंदा बैठा है वो इतनी बातें नहीं समझ पाएगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको
इन चीजों का एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। तो आप अगर सिंपल तरीके से शॉर्टकट में उनको समझाना चाहते हैं तो उनको बोलिए आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। जब तक आप 5 स्टार नहीं बन जाते तब तक आपका काम प्रोडक्ट बेचना, या सब कुछ सीख नहीं जाते तब तक आपका काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आपका काम है मुझे लोगों से मिलवाना, आपका प्रोडक्ट बिकवाना मेरा काम। आप मुझे लोगों से मिलवाते रहो, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, ये मेरा काम है। अगर आपने 15,000 का पैकेज लिया है तो मुझे 30 लोगों से आप मिलवा दो। जिस दिन आप 30 लोगों से मिलवा दोगे आपका 15,000 का स्टॉक खत्म हो जाएगा। इतना कह सकते हैं। और ये परफेक्ट डेटा है कि अगर 30 लोगों को आपने डेमो दिखाया वन ऑन वन, ऐसा नहीं कि एक साथ हॉल में 30 लोगों को बिठा करके दिखा दिया तो वहां पे नहीं, आई एम टॉकिंग होम मीटिंग्स, एक दो करके अगर आपने 30 लोगों को डेमो दिखाया, प्लान दिखाया, समझाया, तो 15,000 के प्रोडक्ट आराम से बिक जाते हैं। तो ये आपको समझाना है न्यू ज्वाइनर को कि आप प्रोडक्ट बेचना आपका काम नहीं है, इसलिए इस बात से तो आप डरो ही मत कि प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपका काम है मुझे लोगों से मिलवाना, और मेरा काम है उनको प्रोडक्ट बेचना। जिनसे आप मुझे मिलवाओगे उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार करना मेरा काम। अगर आपने 15,000 का प्रोडक्ट, जितने हजार का प्रोडक्ट लिया है उतने 2 गुने लोगों से मुझे मिलवा दो। आप कितने, आप 10 दिन में मिलवा दो तो 10 दिन में बिक जाएगा, आप 20 दिन में मिलवा दो 20 दिन में बिकेगा, आप 6 महीने में मिलवाओ तो 6 महीने में बिकेगा। ये आपको देखना है कि आप कितने दिन में बेचना चाहते हो। ठीक है। अब दूसरी चीज, इस्तेमाल के लिए ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि 60 रुपए का पेस्ट इस्तेमाल करके या 70 रुपए का पैड इस्तेमाल करके या 100 रुपए का शैम्पू इस्तेमाल करके भी आपकी जिंदगी चल रही है। ये बात एग्री करना है उनको, ये नहीं बोलना है कि ये तो घटिया है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। ये नहीं बोलना है। कोई भी इंसान जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए वही अच्छा है या नहीं है? किसी की नौकरी को, किसी के घर को, किसी के लाइफस्टाइल को बुरा नहीं बोलना है। जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से वो जी रहा है। आपको उनको बोलना क्या है, अफर्मेटिव रहना है। आपको उनको बोलना है बिल्कुल सही कह रहे हो आप जो भी यूज कर रहे हो उससे आपका काम चल रहा है, ये वाला यूज करोगे तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ेगा। ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आप बताओ कि क्या आपको जिंदगी भर काम चलाते रहना है? आप इस कंपनी में क्यों जुड़े हो कि काम चलाते रहें जिंदगी भर? आप इस कंपनी में जुड़े हो तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, वो उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं है। ये जो आप 100 रुपए की बजाय 177 रुपए पैड का पे कर रहे हो, तो पैड का तो 100 रुपए है। ये 77 रुपए उस प्रोडक्ट की कीमत नहीं है। ये 77 रुपए में आपको दो चीजें मिल रही हैं। एक तो अच्छी क्वालिटी, तो चलो आपका काम नहीं, काम चल रहा है उसी में, तो कोई बात नहीं, उस अच्छी क्वालिटी की बात नहीं करते। दूसरा है आगे बढ़ने का जो आपकी लाइफ में मौका मिल रहा है, जो काम चलने से काम दौड़ने और काम उड़ने वाले लेवल पे आने की जो आपकी चाहत है, ये उसकी कीमत है। अगर कोई बंदा 10वीं पास भी ना करे, या 10वीं के बाद छोड़ दे, या 12वीं के बाद छोड़ दे, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, और ये एग्जाम्पल सबसे सुटेबल कि अगर आपका बच्चा 10वीं पास ना करे तो क्या उसकी जिंदगी नहीं चलेगी? क्या जो लोग 10वीं पास है उनकी जिंदगी नहीं चलती? या वो 12वीं पास करके छोड़ दे या ग्रेजुएशन करके छोड़ दे। अगर आपका बच्चा कल को आपको बोले कि क्यों इतना खर्चा करना है मेरी पढ़ाई पे, जिंदगी तो ऐसे भी चल ही जाएगी, तो रहने दो। लेकिन फिर भी लोग ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को अलग अलग कोर्सेस, एमबीए, एमटेक, ये वो कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि जिंदगी अच्छे से चले। उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं ना। नहीं तो हाईएस्ट डिग्री तो क्या है, ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन कर लो, बात खत्म। ग्रेजुएशन के बाद सारे रास्ते खुलते हैं। लेकिन जिंदगी चले से नहीं, जिंदगी अच्छे से चले, दौड़े, उसके लिए हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तो ये उसकी कीमत होती है। तो आपकी जिंदगी में जो एडवांसमेंट आएगा, आप जो जिंदगी में तरक्की चाहते हैं,
ये उसकी कीमत है। आपकी जिंदगी चलती रहेगी, आप 100 रुपए वाला पैड भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन आज भी वही 100 रुपए वाला इस्तेमाल करोगे, वो 100 रुपए भी भारी लगेगा। 6 महीने बाद भी वही 100 रुपए वाला इस्तेमाल करोगे, 100 रुपया भारी लगेगा। 6 साल बाद भी वही 100 रुपए वाला इस्तेमाल करोगे, 100 रुपया भारी लगेगा। लेकिन ये 177 वाला इस्तेमाल करोगे तो आज भारी लगेगा, थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा। 100 की बजाय 177 हो गया तो थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा। 6 महीने बाद भारी नहीं लगेगा, क्योंकि 6 महीने में आप प्लेटिनम बन चुके होगे। उसी का प्राइस आपको 120 रुपए पड़ेगा, तो आपको भारी नहीं लगेगा। और 6 साल बाद आप इस लेवल पे पहुंच चुके होगे कि डेली दो चार लोगों को फ्री में ये पैड बांट सको, आपकी इतनी इनकम होने लगेगी। तब भी क्या भारी लगेगा? चीजों की कीमत नहीं होती। लास्ट में ये लाइन बोलना है, ये लाइन आप नोट कर ली। चीजों की कोई कीमत नहीं होती। भाई साहब हैं, बहन जी हैं, मैडम है, सर हैं, जो भी उनको बोले सर जी, सच्चाई ये है कि चीजों की कोई कीमत नहीं होती। जो बेरोजगार है, जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, उसके लिए साइकिल खरीदना भी बहुत भारी काम है। जो 10 15 20 हजार रुपए की नौकरी करता है, उसके लिए साइकिल खरीदना आसान है, बाइक खरीदना भारी काम है। जो 40 50 हजार की नौकरी करता है, उसके लिए बाइक खरीदना आसान है, कार खरीदना भारी काम है। जो 1 2 लाख का काम करता है, उसके लिए छोटी रेंज की गाड़ी खरीदना आसान है, लग्जरी कार खरीदना भारी काम है। लेकिन जिसकी इनकम 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए महीने की है, उसके लिए कोई भी गाड़ी खरीदना भारी काम नहीं है। तो बेसिकली आपको भारी सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी अभी इनकम नहीं है। लेकिन जब आप इस काम को, लेकिन ये जो आप खर्चा करेंगे, वो इसलिए करेंगे ताकि इनकम बढ़े। तो आप क्या चाहते हो कि जिंदगी भर काम चलता रहे या इनकम बढ़े? अगर आप चाहते हो कि जिंदगी भर ऐसे ही काम चलता रहे, तो मत खरीदिए। लेकिन आप चाहते हो कि आज मेरी जो इनकम है 6 महीने बाद उससे ज्यादा हो, साल बाद उससे और भी ज्यादा हो, 2 साल बाद उससे और भी ज्यादा हो, तो खरीद लीजिए। और सबसे अच्छी सलाह मैं आपके लिए ये दूंगा कि हमारे पास ये करीब 50 प्रोडक्ट हैं। आप इनमें से थोड़े थोड़े वो सारे प्रोडक्ट खरीदिए जो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आसानी से बेच भी सकते हैं। इससे आपके दो फायदे हैं कि कुछ पूरा का पूरा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा, कुछ प्रोडक्ट बिक भी जाएगा, और उससे जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपका अपना खर्चा जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो निकल जाए। ये आप इनको एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझा सकते। कैलकुलेशन के माध्यम से कैसे, वो देखो। मान लीजिए किसी ने 15 हजार डीपी का प्रोडक्ट लिया, 15 हजार डीपी का प्रोडक्ट लिया, तो डीपी एमआरपी में 25 पर डीपी प्लस 25% एमआरपी होता है। इसमें से उन्होंने 8 हजार का प्रोडक्ट बेच दिया। चलो, उसमें आप स्क्रीन पे उंगलियां मत चलाइए, नहीं तो ये लाइंस आएंगी, आप ही को दिक्कत होगी समझने में। 8 हजार का प्रोडक्ट लिया और ज्यादा नहीं तो 20% के मार्जिन को, वैसे 25% होता है लेकिन मान के चलते 20%, यानी 8 हजार का प्लस 20%, यानी 9,600 में वो बेच दिया और 1,600 रुपए कमाए। बच गए 7 हजार के प्रोडक्ट जो 2 महीने में उन्होंने खुद ही इस्तेमाल कर लिया। 7 हजार के प्रोडक्ट उन्होंने कितने महीने में इस्तेमाल किया? 2 महीने में। और 1 महीने में प्रोडक्ट बेचा कितने? 8 हजार का, यानी 2 महीने में वो 1,600 प्लस अगले महीने फिर से 8 हजार का बेच करके अगर सिर्फ 8 हजार ही बेचे तो 3,200 कमा लेंगे।
अगर 7,000 का प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट दूसरे ब्रांड का अगर वो मार्केट से लेते तो कितने का मिलता? 4,000। यानी एक्स्ट्रा उन्होंने कितना पे किया अच्छी क्वालिटी और करियर के लिए? 3,000 रुपए। और उसी प्रोडक्ट की वजह से 2 महीने में कमाया कितना? 3,200। तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन आया क्या उनके ऊपर? अगर कोई 15,000 का प्रोडक्ट लेता है ब्रॉन्ज बनने के लिए और उसमें से 8,000 का प्रोडक्ट 1 महीने में बेच पाता है, पूरा नहीं, और पूरा 7,000 का बचा हुआ खुद ही यूज भी नहीं करता, महीने भर में 3-3,500 का लोग यूज करते हैं, तो 7,000 का बचा हुआ दूसरे महीने के लिए भी, पहले महीने में 3,500 का खुद यूज किया, 8,000 बेच लिया, अगले महीने फिर से उसी पैसे से 8,000 का लिया, और जो बचा हुआ 3,500 का था वो खुद यूज किया और वो 8,000 का फिर से बेचा, तो उन्होंने कमाए 3,200, और अच्छी क्वालिटी के लिए और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया? 3,000। तो वो फायदे में है कि नुकसान में? तो ये कैलकुलेशन आप उनको दिखाइए, समझाइए कि आपका नुकसान किसी भी तरह से नहीं होने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। और ये तो चलो 2 महीने का कैलकुलेशन है, ऐसे करके धीरे 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 जब आप प्लेटिनम बन जाओगे तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ये 15,000 रुपए आप प्रोडक्ट की कीमत मत मानिए। ये 15,000 रुपए समझिए कि एक बहुत अच्छे कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, जिससे आपको वो चीजें सिखाई जाएगी जिससे आपकी लाइफ में तरक्की होगी। आप उसकी फीस समझ लो। आप किस्मत खोलने वाली एक लॉटरी के टिकट का प्राइस समझ लो। ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये समझो कि ये बोनस में गिफ्ट मिल रहा है। ये बिजनेस की कीमत है। आप बिजनेस करने आए हो, ये बिजनेस स्टार्ट करने की कीमत है। हर बिजनेस में कुछ ना कुछ तो कीमत लगता है। अब उसके बाद आता है कि अगर आपको इसमें तेजी से कमाना है तो आपको कम से कम 2 लोग चाहिए। हम सोचते हैं 2 लोग, लेकिन ये 2 लोग सिर्फ 2 लोग नहीं होते। समझिए इस चीज को। समझिए इस चीज को कि ये 2 लोग क्या होता है। ये आप हैं, आपने अपना ब्रॉन्ज पैकेज कर लिया। अब आपको 2 लोग तो चाहिए, लेकिन 2 लोग कौन से? जो अपना ब्रॉन्ज करें और आगे भी 2 लोगों को कम से कम ब्रॉन्ज करवाए। यही कहलाएगा एक्टिव। यही कहलाता है डुप्लीकेशन। ये बिजनेस चलता है डुप्लीकेशन। ये एक्टिविटी होनी जरूरी है। आपने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, वो अपना पैकेज ही नहीं ले रहा। इसको ज्वाइन कराना किसी काम का नहीं। एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसने अपना पैकेज तो ले लिया, लेकिन आगे किसी को ज्वाइन नहीं करवा रहा। आगे उसने किसी को ज्वाइन नहीं कराया। तो ये भी आपके लिए काम का काउंट नहीं होगा। थोड़ा सा प्रॉफिट दे देगा बट काम का नहीं। एक बंदा आया, उसने अपना ब्रॉन्ज कर लिया, एक को ज्वाइन करा करके फिर बैठ गया। ये भी आपके लिए कोई, ये आपके लिए काम का है बट कोई खास काम का नहीं। काम का वो होगा जो खुद अपना ब्रॉन्ज करे कम से कम, और 2 लोगों को कम से कम, 2 एक्टिव लोगों को ब्रॉन्ज कराए। एक्टिव जो आगे करा सके, जो डुप्लीकेट करते रहे। तो इसके लिए अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करा करके छोड़ देंगे, 2 लोगों को ज्वाइन करा करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। अगर आपको 2 एक्टिव ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 20 ज्वाइनिंग चाहिए। 20 लोग ज्वाइन करेंगे तब जाकर के उसमें से 2 एक्टिव होंगे। 20 में से 4-5 ऐसे होंगे, 10 ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं करेंगे, प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। 4-5 ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे लेकिन किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे। बचे हुए 5 में से 3 ऐसे होंगे जो एक आध को ज्वाइन कराएंगे फिर छोड़ देंगे। 2 ऐसे होंगे जो आगे काम। यानी आपको 20 ज्वाइनिंग पे फोकस करनी है, तब आपको 2 एक्टिव मिलेंगे। 20 ज्वाइनिंग पे फोकस कर। तब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि ये 20 ज्वाइनिंग कहां से मिलेगी। 20 ज्वाइनिंग कहां से मिलेगी? तो ये सभी करते हैं कि अपनी टीम को आते ही फेसबुक पे प्रचार करना, इंस्टाग्राम पे प्रचार करना, रील्स बनाए, वो सब करना है।
हम उस पे भी आएंगे कि एक सेशन में इस पे भी रखूंगा कि खास तौर पे महिलाएं जब सोशल मीडिया पे ऑनलाइन काम करना शुरू करती हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस से कैसे उबरना। लेकिन उससे पहले एक सर्कल होता है जिसको हॉट सर्कल या नोन सर्कल बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है? सभी के पास होगा मोबाइल, तो सभी आप ज्वाइन हो तो मोबाइल सबके पास है। ऐसे कितने लोग हैं, कृपया हाथ उठाएं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके फोन में किसी का नंबर सेव नहीं है? किसी का भी नंबर सेव नहीं, कोई आपके कांटेक्ट में है ही नहीं। अगर ऐसा कोई है जिसके फोन में किसी का भी नंबर सेव नहीं है तो वो अपना हाथ उठाइए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके फोन में 300 से कम नंबर सेव? आप अपने कांटेक्ट में जाकर के देख सकते हैं, जब आप फोन को खोलेंगे और कांटेक्ट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स कितने हैं आपके फोन में। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके फोन में 300 से कम कॉन्टेक्ट? सारे लोग जिनके फोन में 300 से कम नंबर हो वो हाथ उठाइए। आपको सबको अपनी टीम में ऐसे लोगों को कैटेगराइज करना है। दो कैटेगरी बनानी है, ऐसे लोग जिनके फोन में 300 से कम कॉन्टेक्ट हैं और ऐसे लोग जिनके फोन में 300 से ज्यादा कॉन्टेक्ट। जिन लोगों के अब इनमें से जितने भी लोगों के फोन में 200 से ज्यादा कांटेक्ट है वो हाथ डाउन कर लीजिए। 5 लोगों ने हाथ उठाया जिनके 300 से कम है, जिनके पास 200 से ज्यादा है लेकिन 300 से कम है वो अपना हाथ डाउन कर लीजिए। जिनका 200 से भी कम है वो हाथ ऊपर रखिए। जिनके फोन में 200 से भी कम कांटेक्ट है, 200 भी नहीं है, 200 लोगों के नंबर भी सेव नहीं है, वही अपना हाथ ऊपर उठाइए। देखिए, अब हमारे पास 70 लोगों में से 71 है टोटल काउंट, लेकिन एक तो मैं हूं। 70 लोगों में से सिर्फ 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनके फोन में 200 नंबर भी नहीं। यानी ऑन एन एवरेज 200 नंबर तो सबके फोन में होते हैं, राइट? अब क्या करना है, ऐसे लोगों को लिस्ट बनानी है। तो जितने भी सभी लोग हाथ डाउन कर लीजिए। आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, उसे मतलब नहीं है। आपको करना क्या है, एक लिस्ट बनानी। तो पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फ्रेंड्स फॉर्मूला। वो था पूरे कॉन्टेक्ट से, सोशल मीडिया, फेसबुक, पड़ोसी अड़ोसी जिनका नंबर आपके पास नहीं है उनका भी नाम लिखना था लिस्ट में। लेकिन ये लिस्ट बनता है आपके कॉन्टेक्ट से। फोन खोलिए, कॉन्टेक्ट में जाइए, डायरी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। पहला नंबर नाम से लिखना शुरू कीजिए, लेकिन लिखना कैसे शुरू करना है? सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखिए जिनके बारे में आपको 100% यकीन है कि इसको बताएंगे तो ना तो ये ज्वाइन करेगा ना प्रोडक्ट लेगा। सबसे पहले उनके नाम लिखिए जिसके बारे में आपको पक्का यकीन है कि ना तो ये ज्वाइन करेगा ना ही ये प्रोडक्ट लेगा। मैं आपको बताता हूं कि रेशियो कैसे निकलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन रेशियो ऐसा ही निकलता है। अगर आपके फोन में 200 कॉन्टेक्ट है, मैं मान के चलता हूं कि आपके फोन में 200 कॉन्टेक्ट, तो नो वाले जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए और बिजनेस के लिए दोनों के लिए नो बोलेंगे वो निकल जाएंगे 100। दूसरी लिस्ट में उनका नाम लिखना है जिनके बारे में आपको थोड़ा डाउट है कि हो सकता है अच्छे से समझाएंगे तो शायद मान भी जाए, प्रोडक्ट खरीद ले या ज्वाइन कर ले। अगर अच्छे से समझाएंगे, प्लान दिखाएंगे
तो डाउट वाले लिस्ट में होंगे 70 लोग, और श्योर वाले लोग में होंगे 20 से 30 लोग। 70 से 75 लोग होंगे, 70 से 80 लोग डाउट वाले लिस्ट में होंगे, और 20 से 30 लोग होंगे श्योर वाले लिस्ट। यानी अगर आपके फोन में 200 लोगों के नंबर हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी टीएन्स में ज्वाइन है, किसी की टीम में, आपकी टीम में आपका अपलाइन होगा या क्रॉस लाइन होगा, साइड लोग होगा, उसको वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है, उनको हटा दी। जो 200 लोग जो टीएन्स में नहीं है, उनमें से अगर लिस्ट बनाएंगे तो कम से कम 100 लोगों को ऐसे मिलेंगे आपको, जिनका नाम देखते ही आपने देखा, ये राजकोट वाले मामा जी है ना, ये बहुत खूंखार आदमी है, ना तो प्रोडक्ट खरीदेगा ना ज्वाइन करेगा। फिर दिखा, अरे ये तो फलाने जीजा जी, ये भी बहुत कंजूस आदमी है, ना तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना ज्वाइन करेंगे, ये बहुत जिद। तो ये ये कौन है? अच्छा, ये तो भाई की सह फ्रेंड है, भाभी की फ्रेंड है, इसको अगर ढंग से समझाएं तो ये ज्वाइन कर सकती है, या कम से कम प्रोडक्ट तो जरूर यूज करें। तो उसका नाम लिख लो आप डाउट वाले लिस्ट, उसका नाम लिख लो डाउट वाले लिस्ट। एक नंबर दिखा, ये कौन है? अरे ये तो मेरी बड़ी प्यारी चाची हैं, तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इनको मैं बताऊंगी तो ये तो जरूर या तो ज्वाइन करेंगी या प्रोडक्ट लेंगी, ये तो जरूर करेंगे। उनका नाम लिख लो श्योर वाली लिस्ट। ऑन एन एवरेज यही रेशियो आता है, 100 लोग आएंगे आपको नो वाली लिस्ट में, कि ये ना तो खरीदने वाला है, ना ज्वाइन करने वाला है, ये उल्टा मुझे सुनाना शुरू कर दे। 70 से 80 लोग आएंगे डाउट के लिस्ट में, और 20 लोग आएंगे श्योर लिस्ट में। आपको चाहिए कितने लोग दो एक्टिव ज्वाइनिंग के लिए? 20 ही ज्वाइनिंग चाहिए। वो 20 के 20 श्योर वाले जो है वो ज्वाइन कर भी लें तो आगे काम करेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें तो चाहिए 20 ज्वाइनिंग जिसमें से दो काम करें। तो जितने भी लोग यहाँ पे 6 स्टार एंड बिलो हैं, वो कल यही एक्सरसाइज करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। आपके फोन में जितने भी नंबर हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो, उसमें से एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में जो ऑलरेडी टीएन्स में जुड़े हुए हैं, पता चला मेरा भी नाम लिख लो। चलो पहले अनुराग सर को प्लान देके देखते, नहीं, या कोई आपकी अपलाइन है या कोई क्रॉस लाइन है या कोई ऑलरेडी आपकी टीम में, उसका नहीं। जो नहीं है, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, दूध वाला हो, पार्लर वाली हो, कोई भी हो, जिसका नंबर आपके फोन में सेव है, उन सबका नाम लिखिए। तीन लिस्ट में, तीन, उसको तीन भाग में लिखिए। तीन, एक पेज पे तीन खाने बना लीजिए, स्क्रॉल करते जाइए, ये कौन है? नहीं, ये तो नहीं करेगा, नो वाले में लिख दीजिए। ये थोड़ा डाउटफुल है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डाउट वाले में लिख दीजिए। ये तो श्योर है, श्योर वाले में लिख दीजिए। लिखते जाइए, जब पूरी लिस्ट, पूरा फोन बुक खत्म हो जाए, उसके बाद देखिए कि आपके श्योर वाले लिस्ट में कितने लोग हैं। और कल मुझे बताइए, जितने भी 6 स्टार एंड बिलो हैं वो सारे ये एक्सरसाइज कीजिए, और जितने भी 6 स्टार एंड एबव है, उनको एक और काम करना है, अपनी टीम के हर मेंबर से ये काम करवाना है। वो कल नहीं होगा, हर मेंबर से बात करने में करवाना कैसे है? फोन पे बोल दिया, मैसेज कर दिया, नहीं होगा, मिलके करवाना है, अपने सामने बिठाओ। जब भी किसी की ज्वाइनिंग हो, आईडी लगो लगाओ, तभी उसको बोलो आप अपना फोन खोलिए, डायरी रखो, एक डायरी रखो या ब्लैंक सीट्स रखो, जो जेरोक्स वाले पेपर आते हैं ना, फोटोकॉपी वाले, वो पेपर रखो सामने। एक पेपर रखो, पेपर, ये मान लो ये पेपर है, तो पेपर पे ये सीरियल नंबर, डाउट, ये नो, डाउट, श्योर, तीन कॉलम बना दो और लिखते जाओ। उसका फोन खोल करके सामने उसी समय में उनसे पूछो। पहला नंबर आया, पहले नंबर में लिखा हुआ आत्माराम, पूछो ये कौन है? तो बोलेंगे ये तो मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता है, वो है। तो पूछो आपको क्या लगता है, ये इसको अगर बताएं तो ये ज्वाइन करेगा, प्रोडक्ट लेगा? नहीं मैडम, ये तो डाउटफुल है। तो डाउट वाले में लिख दो, ना ये तो नहीं लेगा, ये बहुत अजीब सा इंसान है, नहीं, तो नो वाले में लिख दो। तो नहीं मैडम ये। फिर उसके बाद दूसरा नंबर मान लो विकास लिखा हुआ है, तो ये कौन है?
तो ये मेरे गली में परचून की दुकान वाला है, इसके यहाँ से मेरा सामान आता है। तो आप उनसे पूछे आपको क्या लगता है, तो ऐसे करके आपको लिस्ट बनवानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा प्रभु। तो जो भी 6 स्टार एंड बिलो है सबको अपनी लिस्ट बनानी है, और जो भी 6 स्टार एंड अबव है उनको अपनी बनवानी है और अपनी टीम की भी बनवानी। हो जाएगा ये काम। तो 6 स्टार को तो अपनी भी लिस्ट बनानी है, तो टीम पे तो वो परसों से लगेंगे। लेकिन जो 7 स्टार है उनके उनको तो अपनी नहीं बनानी है, तो वो पढ़ो अपने सारे 6 स्टार के पीछे। सबसे पहले 6 स्टार, उसके बाद उन 6 स्टार्स के साथ उनके नीचे जो 5 स्टार है उनके पीछे, फिर उसके नीचे जो 4 स्टार है उसके पीछे, न्यू ज्वाइनर है उसके पीछे, लगते जाओ। आपकी टीम में कोई 5 स्टार है, मान लो आप 7 स्टार है, आपकी टीम में कोई 5 स्टार है या 6 स्टार है, उसने बना लिया। जैसे उसका बन गया, अब उसका भी शेयर खोलो, उसके टीम में देखो कौन कौन है, बोलो भैया इसका बनवाओ, अब तुम जैसे मैंने तुम्हारा बनवाया अब तुम इसका बनवाओ। समझ गए? हो जाएगा ये काम। किसको किसको लगता है कि ये काम नहीं होगा उनसे, अभी बता दीजिए। ये काम बहुत मुश्किल है, पहाड़ चढ़ने लायक है, ये काम तो नहीं होता है। और किसको किसको लगता है कि ये जो मैंने रेशियो बताया कि 200 में से 100 लोग एकदम ना वाले निकलेंगे कि ये तो नहीं करने वाला, 70-80 लोग डाउट वाले निकलेंगे और 20-30 लोग हाँ वाले निकलेंगे, किसको लगता है कि ये आंकड़ा गलत है? जिसको भी ये आंकड़ा गलत लगता हो हाथ उठाइए प्लीज। और आपके हिसाब से सही आंकड़ा क्या हो सकता है वो बताइए। हो सकता है मैं गलत हूं, जरूरी नहीं है कि मैं सीनियर हूं तो मैं ही सही होंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया है तो हम सबको पता चलना चाहिए। तो किसको लगता है कि ये आंकड़ा गलत है, ये आंकड़ा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? 200 में से मेरा मानना है कि 200 में से 100 वाले पक्का ना, 70-80 डाउट और 20 से 30 हाँ वाले निकले। अगर किसी को ये आंकड़े से अलग कोई आंकड़ा दिमाग में आ रहा हो तो बताइए। जितने भी 6 स्टार एंड अबव है वो ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये काम अपनी टीम में इस महीने की 12 तारीख तक कर लिया, यानी 1 हफ्ता टाइम है अभी, तो अभी भी आपका सिंगापुर टूर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ये दो काम, जो पैकेज नहीं ले रहा है उसको पैकेज कैसे लेना है, क्यों लेना चाहिए, वो जो मैंने समझाने के लिए बताया, उनको बैठ कर खाली फोन पे अरे यार तुम 15,000 भी नहीं निकाल सकते, क्या है इतना कमाते हो इतना खर्चा, वो नहीं करना है। उससे लोगों का उल्टा दिल टूटेगा, वो आप अपने मन में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नाव पे जा रहे होते हैं, 50 लोगों की कैपेसिटी है, 70 लोग चढ़ जाते हैं, नाव डूब जाती है, मर जाते हैं, तो सरकार ये बोलने थोड़ी आती है कि अच्छा हुआ नाव में तो 50 की जगह पे 70 क्यों चढ़े, कि मुआवजा ही देती है ना। तो जो बंदा ऑलरेडी डाउट में है, डरा हुआ है, उलझन में है, उसको आपको और उल्टी बातें नहीं बोलनी है। भले मन में कुछ भी है, उसको आपको हिम्मत देनी है। कोई बात नहीं, कैसे बिकेगा? आपसे नहीं बिकेगा ना, मुझसे तो बिकता है ना, मैं तो कर रहा हूं ना 2 साल से, मुझसे तो बिकता है ना। कई लोग आपको बोलेंगे कि मुझे समझाना नहीं आता, तो उनको सीधा बोलिए आपको समझाने को कहा किसने? मैं आपको समझाना नहीं है, समझाना मेरा काम है, आपका काम है केवल मुझसे मिलवाना, मुझसे मिलवाना। अब हम बात करेंगे कि प्लान देते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज आती है। बस 5 मिनट में समझ लीजिए, 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। प्लान देते वक्त अगर कोई बोलता अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग आपको पसंद नहीं है तो वो आपके पर्सनल पसंद का चॉइस है। लेकिन मुझे आप ये बता सकते हो कि आपको क्यों पसंद नहीं है? तो कुछ लोगों का जवाब होगा कि अरे ये सब फ्रॉड होता है।
अब उनको पूछिए अगर ये फ्रॉड होता है तो ये इंडस्ट्री 150 साल से कैसे चल रही है? इतनी कंपनियां जो 20 साल से 30 साल से चल रही है, बड़े बड़े इवेंट करते हैं, सरकारी जगह किराए पे लेते हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ये स्टेडियम, वो स्टेडियम, गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि कोई नहीं ज्वाइन करता, तो आपको अपना वी शेयर खोल के दिखाना है कि ये देखिए, ये मेरे टीम में इतने लोग हैं, इन्होंने, अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो इन्होंने कैसे ज्वाइन किया। कुछ लोग बोलेंगे कि इनका ये प्रोडक्ट्स कोई खरीदता नहीं है, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा एटीएन पीवी इतना हो चुका है, अगर कोई नहीं खरीदता तो मैं क्या इतना सारा प्रोडक्ट खुद खरीदा है, क्या फायदा होगा मुझे? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सैलरी तो देती नहीं है, तो क्या मैं अपनी जेब से ये सारे प्रोडक्ट खरीद रही हूँ आपको आपको दिखाने के लिए? अगर मुझे कुछ फायदा नहीं होगा तो ये टोटल देखिए, फिर आपको दिखे कि सारे मैंने नहीं खरीदा, उसका सबूत देखिए। अपनी टीम खोलिए, देखिए कि ये नीचे 6 स्टार है, इसका एटीएम एनपीए भी देखिए, इसके और इसकी टीम ने इतना खरीदा है। तो अब जो न्यू ज्वाइनर होगा वो सोचेगा मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरे नीचे तो टीम ही नहीं है या मेरी कोई सेल ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि न्यू ज्वाइनर को अकेला प्लान दिखाना ही नहीं है। प्लान दिखाने का काम पुराने 6 स्टार और 7 स्टार एंड अबव का है। उनके नीचे 20 25 50 लोगों की टीम होती है, तो वो दिखा सकते हैं। न्यू ज्वाइनर के नीचे नहीं है, तो न्यू ज्वाइनर को अकेला प्लान दिखाना ही नहीं है। आपका काम ही नहीं है प्लान दिखाना। आपका काम है, आपके ऊपर जो सीनियर है, 7 स्टार एंड अबव है, उससे मिलवाना। कोई पुराना 6 स्टार है जो अब 7 स्टार बनने वाला हो, या 7 स्टार एंड अबव है, 8 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन है, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, उससे अपने गेस्ट को मिलवाना, इतना ही आपका काम। आपको ना तो समझाना है, लोगों को डाउट होता है मुझे समझाने नहीं आता, आपको ना तो कन्विंस करना है, और इन सबके ऊपर एक चीज ध्यान में रखना है कि हर बंदा किसी से भी नहीं समझेगा। आप चाहे खुद बता लो, अपने सीनियर लायन से बता लो, टीएन्स के सबसे टॉप अर्नर से उसको प्लान दिखवा लो, कंपनी के मैनेजर से प्लान दिखवा लो, हर बंदा नहीं ज्वाइन करेगा, हर बंदा नहीं एग्री करेगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आईएएस बनना अच्छी बात है? कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ये काम इतना अच्छा है तो सारी दुनिया यही क्यों नहीं करती। तो आपको ये पूछना है कि अच्छा इसको छोड़ो, आपके हिसाब से आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कैसा काम है? वो बोलेंगे अच्छा काम है। तो फिर पूछो हर बंदा डॉक्टर क्यों नहीं बनता, फिर हर बंदा इंजीनियर क्यों नहीं बनता, हर बंदा आईएएस क्यों नहीं बनता? दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो हर बंदा करना चाहता है। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे करके आईएएस बन जाते हैं। बहुत सारे आईएएस हैं जो वो काम छोड़ करके कुछ और शुरू करते हैं, क्योंकि उनको अपना, ये एक आईएएस अफसर को भी अपना काम पसंद नहीं आता। तो कोई भी दुनिया का ऐसा काम नहीं है जिसे हर बंदा पसंद करे। इसीलिए आप कितने भी अच्छे से समझा लो, या आपका अपलाइन कितने भी अच्छे से समझा ले, हर बंदा ज्वाइन करेगा जरूरी नहीं है। हमारा काम है कोशिश करना। आप ये बोलोगे कि देखिए मेरी टीम में ज्वाइन है, तब भी हो सकता है लोग नहीं मानेंगे। उनके सामने डेटा दिखेगा, आप उनको ऑफिस में प्लान दिखा रहे हैं, उनके सामने कोई दूसरा बंदा ज्वाइन कर रहा होगा, फॉर्म भर रहा होगा, उनके सामने कोई बंदा प्रोडक्ट काउंटर से प्रोडक्ट खरीद रहा होगा, लाइव दिखेगा उसको, तो भी वो यकीन नहीं करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये माइंडसेट के ऊपर है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि सब कुछ पता होने के बावजूद, सारे सबूत होने के बावजूद, सब कुछ अपनी आंखों से लाइव देखने के बाद, सब कुछ की बात मैं कर रहा हूं, एवरीथिंग, तो भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते। इसका मैं सबूत दे सकता हूं, लाइव एग्जांपल दे सकता हूं। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों कमा रहे हैं,
है कि नहीं है? वेस्टीज में भी है, टीएंस में भी है, एमवे में भी है, और कुछ लोग ऐसे भी है जो 50 लाख 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, कि नहीं है? है या नहीं है? अरे सर हिला के बता दो। जिनका वीडियो ऑन है वो सर हिला के बता सकते हैं। वीडियो ऑफ रखने का यही प्रॉब्लम होता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उन लोगों के अकाउंट में कोई ना कोई बंदा तो ऑफिस में बैठा होगा जो हर महीने पेमेंट ट्रांसफर करता होगा, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा। हर कंपनी में होगा, चाहे वो एमवे हो, टीएंस हो, हर्बल लाइफ हो, वेस्टिज हो, मोदी केयर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई बंदा तो होगा जो हर कंपनी के लोगों को लाखों रुपए करोड़ों रुपए महीने का ट्रांसफर कर रहा है। उसको भी सबूत चाहिए क्या? उसने वो टाइम भी देखा होगा जब उसी लीडर का चेक हजारों में, इनकम हजारों में होगी। उसके सामने ही उसका रैंक बढ़ा होगा, उसके सामने ही उसका इनकम हजारों से लाखों में गया होगा। उसको कोई सबूत चाहिए क्या? फिर भी वो नौकरी कर रहा है ना। हर कंपनी के मैनेजमेंट में लोग ऐसे हैं ना। तो हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, ये पर्सनल चॉइस की भी विषय वस्तु। इसीलिए इसको अपनी या अपने सीनियर की हार नहीं मानना है कि यार उसको नहीं प्लान दिखाया, नहीं कन्विंस कर पाए, क्लोजिंग नहीं हुई। ये एक मौका है, मौका सबको नहीं मिलता। मौका सबको नहीं मिलता। ये एक मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। तो जिंदगी तो बदलने का मौका तो वही उठाएगा ना जिसकी किस्मत में लिखा होगा जिंदगी बदलना। जिसकी किस्मत में लिखा है कि वो जिंदगी भर नौकरी करेगा, या भटकेगा, या कोई छोट दूसरा काम करेगा, वो ये मौका सामने आकर के भी नहीं लेगा। होता है ना। इसीलिए दिमाग में हमेशा ये रखिए कि हर कोई ज्वाइन नहीं करेगा। हर कोई क्या, 10 में से 9 लोग ना बोलेंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि 10 में से 9 ना बोले। लेकिन दिक्कत कहां आती है वो समझ लीजिए। ये आखिरी चीज मैं बता रहा हूं कि ये 10 लोग हैं। कितने हो गए? ये 10 लोग हैं। इसमें से 9 को ना बोलना है, एक को हाँ बोलना है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कौन ना बोलेगा, कौन हाँ बोलेगा। हो सकता है पहला वाला हाँ बोल दे, हो सकता है पहला वाला ना बोल दे, हो सकता है दूसरा वाला हो हाँ बोल दे, दूसरा वाला ना बोल दे। हो सकता है आपके लिए किस्मत में 9वें बंदे से नहा सुलना लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये सारे ना बोलेंगे। लेकिन अगर यहां तक आकर के आपने हार मान ली कि यार सारे लोग ना बोल रहे हैं, तो 6 लोगों के बाद या 7 लोगों के बाद अगर आपने हार मान ली तो आप 8वें को बताओगे ही नहीं, 9वें को बताओगे ही नहीं। यानी आपकी किस्मत में जिस बंदे ने हाँ बोलना था वहां तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं। इसलिए हार मत मान। 10 में से 1 हाँ जरूर बोले। ठीक है। तो कितने लोग हैं जो कल से, जो ये मैंने टास्क बताया है, स्टार्ट कर देंगे काम करना उस पर? और ईमानदारी से बता दो कितने लोग हैं जो नहीं करना चाहते? एटलीस्ट ईमानदार तो रहे। नहीं करने का मन है, हो सकता है मेरी बात आपको बकवास लग रही हो, अरे ये सब फालतू के ऐसे ट्रेनिंग है, सबसे कुछ नहीं होता। लग रही है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप कोई मेरे स्टाफ नहीं हो, मैं कोई आपका बॉस नहीं हूं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी तो यही है, बी योर ओन बॉस। आपको अपने हिसाब से काम करना। मेंटोर का काम है, मेरे जैसे लोगों का काम है सही रास्ता बताना। और सही रास्ता हम कैसे चुनते हैं पता है? हम वो रास्ते फिल्टर आउट करते जाते हैं जिसपे हम चले और हमें सफलता नहीं मिली, यानी हमें पता चल गया कि ये रास्ता गलत है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जिन रास्तों पे हमारा टाइम खराब हुआ, जिन तरीकों में हमारा टाइम खराब हुआ, आपका ना हो। लेकिन अगर आपको अपने टाइम खराब करने का शौक है तो आप भी एक्सप्लोर करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने लिए कमा रहे हो, मैं अपने लिए कमा रहा हूं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो कितने लोग हैं जो कल से ये टास्क पे काम करना नहीं शुरू करना चाहते? उनको लगता है नहीं कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही ठीक है, ये नया एक्सपेरिमेंट बेकार है।
कोई फायदा नहीं। कितने लोग हैं जो कल से लग जाएंगे इस टास्क पे? अब वो हाथ उठाइए। अब आप एक कमाल का रिजल्ट देखो। जितने लोग कल से इस टास्क पे काम शुरू करने वाले हैं वो प्लीज हाथ उठाइए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो उन्होंने पहले भी नहीं उठाया था, अभी भी नहीं उठाएंगे। जितने लोग कल से ये लिस्ट बनाने वाला जो मैंने तरीका बताया, और जो मैंने इनएक्टिव लोगों को, जो लोग पैकेज नहीं खरीद रहे हैं, उनको पैकेज कैसे दिलवाना है उसके लिए मिल के बताने का या जूम पे बताने का जो तरीका बताया, उस पे काम शुरू करने वाले हैं, प्लीज हाथ उठाइए जितने भी लोग हैं। देखिए, 62 में से केवल 24 हाथ, 25 हाथ, 26 हाथ उठे, 24 हाथ। ये हमेशा होता है। सारे लोग इधर या उधर कभी नहीं होंगे। आधी दुनिया हमेशा डाउट में रहती है। ये आपके साथ भी होगा, आपकी टीम में भी होगा, इसलिए निराश नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो करेंगे नहीं। उसमें से कुछ लोग होंगे जिनको, जो अभी मीटिंग में नहीं होंगे, कहीं और ध्यान होगा उनका। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आवाज नहीं आ रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, होंगे जो सो गए होंगे, टाइम ज्यादा हो गया है। कुछ लोग होंगे जो डाउट में होंगे। तो ये डाउट में होना, खुश होना, गुस्सा होना, रोना, शक करना, प्यार करना, संदेह करना, ये सारा इंसानी फितरत है। अगर ये चीजें हमारे पास, हमको गुस्सा ना आए, हमको किसी से पे प्यार ना आए, हमको किसी पे शक ना हो, हमको डर ना लगे, तो हम इंसान ही नहीं रह जाएंगे। हम इंसान है, हमारे अंदर ये ट्रेट्स होंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ठीक है। एटलीस्ट आधे लोग तो मेरे साथ हैं। खुशी की बात तो ये है ना। इंडिया में तो 40% वोट लेकर के सरकार बन जाती है। मैं तो कल इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। आधे जनता का वोट तो है ना मुझे। ये खुशी की बात है। आप भी खुश हो जाइए। आपकी टीम के 40% लोग भी अगर मान गए इस तरीके से, मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं जो इनएक्टिव है, आपने ये कोशिश शुरू की और 40-50 लोगों ने भी उसमें से कर लिया, हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और शुरू कीजिए इस मेथड पे काम करना। जरूर आपके लिए टीम में बढ़ोतरी होगी, आपका रैंक बढ़ेगा, आपका टूर भी क्वालिफाई होगा और आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।